सिलेक्शन कब करते हैं जीपी में? व्हेन प्रोडक्ट इज गिवन, प्रोडक्ट इज गिवन, है ना। अदरवाइज बच्चे आप नॉर्मल टर्म्स भी लोगे तो तब भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे हेडिंग पुट करेंगे ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन, देखिए जैसे हमने बच्चा प्रीवियस क्लास में आपका देखा था, ये आपका एम मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ कि अर्थमेटिक मीन बच्चा क्या होता है। फिर हमने देखा था बच्चा ज्योमेट्रिक मीन, अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है इन जीपी। तो हेडिंग पुट करेंगे आप ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है, लिखिए सर। अब ज्योमेट्रिक मीन बच्चा सेम टाइप से हम लोग करेंगे जैसे आपने देखी जरा किसने किया था, एम में किया था आपने क्या, एम बिटवीन टू नंबर्स, है ना। या इंसर्शन ऑफ एम जब हम लोग करते हैं एन नंबर्स का, ठीक है, या फिर रैंडम नंबर्स आपको प्रोवाइड किए गए हो उनका बच्चा जीएम या एम हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट आप लिखेंगे कि यदि आपको टू नंबर्स बच्चा गिवन, ठीक है जरा, इफ इफ three numbers are in GP, are in GP, लेट आपको दिया गया बच्चा ए, जी एंड बी। तो ये ए और बी का बच्चा कौन है, ज्योमेट्रिक मीन। कौन है और बी का ज्योमेट्रिक मीन, क्योंकि आपको पता है थ्री नंबर्स बच्चा जीपी में होते हैं तो उनका रेशो क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पे आपको पता है क्योंकि ये जीपी में इट मीन्स जी बाय ए इज इक्वल टू बी बाय जी। या आप बोल सकते हैं बच्चा जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, या आप लिख सकते हैं जी इज इक्वल टू बच्चा रूट। ठीक है, यही आपका कहलाता है बच्चा ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। एम क्या होता था दो नंबर्स का, अर्थमेटिक मीन बच्चा क्या होता था, मैम ए प्लस बी बाई टू। ए प्लस बी बाय टू, वेरी गुड, लिख लेंगे इसे। अब हम लोग बच्चा देखेंगे कि आपका इंसर्शन कैसे किया जाता है यदि आपको एक से ज्यादा मीन को बच्चा इंसर्ट करना है ना। यदि आपको वन से ज्यादा मीन को बच्चा इंसर्ट करना है तो कैसे आप लोग इंसर्शन करेंगे। तो ये ए पॉइंट बच्चा बना के लिखेंगे, यहाँ पे लिखिए बी पॉइंट बचा, बी इंसर्शन ऑफ n GMs between A and B, ठीक है। अब सिमिलर टाइप से बच्चे यहाँ पे भी करेंगे। अभी आपके पास गिवन है ए एंड बी टू नंबर्स, क्या दिया हुआ है आपको, ए एंड बी बच्चा दो नंबर दिए गए, ठीक है। अब आपको इंसर्ट करना है, ये ए आपको गिवन है बच्चा, ये बी आपको गिवन है, आपको एन मीन्स इंसर्ट करना है, मीन्स आपको इंसर्ट करना है G1, G2, G3, G4 एंड सो ऑन अप टू G, ये आपको इंसर्ट करना है। अब टोटल नंबर्स बचा कितना हो गए, यदि आप ए बी के साथ से कैलकुलेट करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, कितना बचे टर्म्स है, एन प्लस टू। यस मैम। कितने टर्म्स हो गए टोटल, एन प्लस टू। तो यहाँ पे देखिए जरा आपका, अब जीपी में यदि आपको बचा ए फर्स्ट टर्म मिल जाए और आपको बचा आर मिल जाए, आर कौन है आपका, रेशियो, तो आप पूरा जीपी बचा क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है फर्स्ट टर्म ए है तो सेकंड बचा ए आर होगी, ए आर स्क्वायर होगा एंड सो ऑन। तो सिमिलर टाइप बचा यहाँ पे, ये भी तो आपका जीपी बन गया है। यदि आपको किसी ने बचा आर आपको मिल गया तो आप G1, G2, G3 एंड G4 आप सब कुछ बचा फाइंड कर सकते हैं। आपको पता है ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस टू हो गई क्योंकि ये थिंग बचा n है, ये n है, यहाँ पे एक टर्म n प्लस वन, ये बचा n प्लस टू, तो टोटल टर्म से आपके पास टोटल हो गए कितना,
n+2। यहाँ पे बच्चे आपको पता है कि b जो है वो n+2th टर्म, n+2th टर्म। तो आप लिख सकते हो Tn+2 कितना होगा a। आप मान लीजिए लेट कॉमन रेशो भी r, लेट कॉमन रेशो भी r, तो ये हो जाएगा बच्चा ए आर। देखो ये होता है ए आर टू पावर n-1 जब आप Tn की बच्चे बात कर रहे हो, तो n की जगह आपको पुट करना है n+2, इट इज इक्वल टू ए आर n+2 माइनस, तो कितना हो जाएगा ए आर टू पावर n+1, ए आर टू पावर n+1, सो इट इज इक्वल टू ए आर टू पावर n+1। और ये कौन है बच्चा, b है। तो r कितना हो गया, r इज इक्वल टू b बाय ए टू पावर 1/n+1, 1/n+1। तो देखो r आपको मिल गया है। अब बच्चे r है आपके पास, तो आप सब कुछ देखो फाइंड कर सकते हो। यदि आपको बोला जाए कि आपको फाइंड बच्चा करना है कौन, जीवन, 1 सेकेंड, आपको फाइंड बच्चा करना है जीवन, तो जीवन इज इक्वल टू हो जाएगा ए आर। जीवन बच्चे कितना हो जाएगा, ए आर। कैन यू स्लाइड अप? 1 सेकेंड बच्चे, पहले यहाँ तक कॉपी करके बताइए, आप यहाँ तक कॉपी कीजिए। यस मैम डन। ओके, तो जीवन बचे हो जाएगा ए आर, इट इज इक्वल टू बचा ए बी बाय ए टू पावर 1/n+। यदि आपको बच्चा बोला गया G7 आप निकालिए, तो G7 हो जाएगा बच्चा ए आर टू पावर 7, इट इज इक्वल टू ए बी बाय ए 7/n+। ठीक है, ठीक है, जरा इतना क्लियर है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये बच्चा एक स्टार बना के पॉइंट लिखेंगे, देन उसे प्रूव करेंगे। लिखिए जरा, लिखेंगे द प्रोडक्ट ऑफ n GMs between A and B is equal to nth power of geometric mean between A and B, between A and B. ठीक है, देखो मीनिंग बच्चे क्या कह रहा है आपको, कह रहा है कि जो आप जीएम्स का बच्चे जो प्रोडक्ट लेते हो ना, मतलब आपने सारे जीएम्स का प्रोडक्ट लिया, ये आपको कह रहा है कि जीवन जो G2 एंड डॉट बच्चे सो ऑन अप टू G, ये क्या होगा, nth पावर होगा, is nth पावर ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन A एंड B। अब देखो A और B का बच्चा ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, रूट AB। तो ये क्या कह रहा है, ये इक्वल्स टू बच्चा होगा रूट AB का nth पावर, रूट AB का nth पावर। ठीक है, अब देखो प्रूफ कैसे करेंगे। एपी में बच्चे ऐसा रिजल्ट मैंने लिखा था, एम्स का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, बोलो जरा। एम एपी में बच्चा लिखा था ना कि यदि आप सम लेते हो, वहां पे प्रोडक्ट बच्चा नहीं ले रहे थे, सम ऑफ एनी एम्स क्या होता था, एपी में बच्चा किया था ना हम लोगों ने, सम लिया था A1 प्लस A2 प्लस A3। देखो यहाँ पे बच्चा पावर होता है, वहां पे होता है n टाइम्स ऑफ एम बिटवीन A एंड B। यदि आप n एम्स का सम लेते हैं तो इक्वल्स टू होता है आपका n टाइम्स ऑफ एम बिटवीन देम।
ठीक है, यहाँ पे क्या होता है nth पावर, यहाँ पे बच्चा पावर ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे पावर्स भी आप काम करते हो। अब देखो प्रूविंग, देखो कैसे करोगे। आपको बच्चा प्रूफ करना है कि G1, अब हम लोग फाइंड करें LHS, इनका प्रोडक्ट निकाल देते हैं। G1, G2, G3, G4, G5 एंड बचा सो ऑन अप टू G। आपको पता है लेट फर्स्ट टर्म बी A, फर्स्ट टर्म बी A एंड कॉमन रेशो बी R, कॉमन रेशो बी R। तो आपको पता है वैसे G1 कौन होता है AR, G2 कौन है AR स्क्वायर, G3 कितना है AR क्यूब, G4 बचा AR टू पावर 4 एंड सो ऑन अप टू AR टू पावर कितना n। जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे ए एन टाइम्स आ चुका है, मतलब a टू पावर n, और r में लिखा है 1 + 2 + 3 प्लस सो ऑन अप टू बचा है अप टू n। इट इज इक्वल टू a टू पावर n r टू पावर n n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा बच्चा r क्या होता था, r हमने अभी फाइंड किया है। r इज इक्वल टू है आपका b बाय a टू होल पावर 1 अपॉन n प्लस 1। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा ए एन, आर की वैल्यू देखो कितना है आपका b बाय ए टू पावर 1 अपॉन n प्लस 1, 1 सेकेंड, 1 अपॉन n प्लस 1 टू होल पावर, ये तो बचा r है, ये r है, इसकी पावर कितना है आपका n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, यही है। अब देखो जरा क्या क्या बचा कैंसिल होगा और क्या क्या आपका रिमेनिंग रहेगा, देखिए जरा। आप बोल सकते हैं बच्चा इसे, ये हो गया ए एन, ये पावर से बच्चा पावर कैंसिल हो गया है, b बाय ए टू पावर n बाय 2, या आप लिख दे इसे ए एन b टू पावर n बाय 2 अपॉन a टू पावर n बाय 2। तो बच्चा आप लिख सकते हैं a टू पावर n बाय 2 इंटू b टू पावर n बाय 2, इट इज इक्वल टू बच्चा ए बी रूट 1 बाई 2 को बच्चा रूट लिख दिया है होल पावर n। Yes, ma'am. ठीक है, लिख लीजिए। Yes, ma'am. एम में बच्चा यही रिजल्ट देखो क्या होता है, एम में रिजल्ट ये होता था a1 प्लस a2 प्लस सो ऑन अप टू an इज इक्वल टू बच्चा n टाइम्स ऑफ अरिथमेटिक मीन बिटवीन देम। ठीक है, ये भी लिखवाया था मैंने, आपको प्रूफ कराया, याद बच्चे रखा करो, है ना। चलिए आगे देखिए जरा। Done, ma'am. तो अभी आपने बच्चे क्या सीख लिया है, दो नंबर्स के बीच में कैसे इंसर्ट करें, दो नंबर का एम क्या जीएम क्या होता है, एंड जीएम्स को इंसर्ट कैसे करते हैं। एंड जीएम्स को बच्चे इंसर्ट करने के लिए आपको सिर्फ आर फाइंड करना है, आर का फॉर्मूला होता है बी बाय ए होल पावर बच्चे 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखेंगे इसी में सी पॉइंट बच्चे करके लिखेंगे सी, लेट n बी, let n positive numbers, let n positive numbers be a1, a2, a3, so on up to an. Then gm of these numbers, gm of these numbers, g बच्चे क्या होता है, ये होता है आपका a1 डॉट a2 डॉट a3 so on डॉट a। अब ध्यान दीजिएगा बच्चा, जब दो का प्रोडक्ट आप ले रहे हैं तो 1/2 पावर लेते हो, तीन का प्रोडक्ट लोगे तो 1/3 लोगे, यहाँ पे n का प्रोडक्ट लिया बच्चा तो 1/n। तो ये होता है जीएम बिटवीन n नंबर्स, जब आपको n पॉजिटिव नंबर्स बचा दिए गए, जब आपको क्या दिए गए n पॉजिटिव नंबर्स दिए गए। ठीक है, Yes, ma'am.
Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। तो इस पे बच्चे कुछ क्वेश्चंस हम लोग ट्राई कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चे गिवन है आपको। insert 5 GMs between 1/3 and 243 and also find the third GM. आपको GM इंसर्ट करने हैं 5 in between 1/3 and 243। फर्स्ट बच्चे पता है आपको, देखो ये 1/3 लिखा है ए की जगह, ये बच्चा 243 लिखा है। आपको इंसर्ट करना है G1, G2, G3, G4, G5। आपसे वैल्यू बच्चा इसकी पूछ रहा है, आपसे वैल्यू इसकी पूछ रहा है। फाइंड बच्चे करेंगे, क्या फाइंड करना है आपको? R इज इक्वल टू होता है बच्चा B/A टू पावर 1 अपॉन n प्लस 1। R इज इक्वल टू B इज व्हाट? 243 डिवाइडेड बाय बच्चा 1/3 टू पावर 1 अपॉन 5 प्लस 1 6। इट इज इक्वल टू बच्चा 243 इंटू 3 पावर 1/6। ये किसके इक्वल होगा? Ma'am, 3. 3। वेरी गुड। तो बच्चा इट इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब आपको वाइट बच्चे फाइंड करना थर्ड GM, तो G3 हो जाएगा बच्चा AR क्यूब। G3 इज इक्वल टू AR क्यूब। ठीक है, वैसे तो आपको सभी बच्चे फाइंड करने हैं, आपको 5 GM इंसर्ट करने हैं। तो AR क्यूब कितना होगा? ये आपका ये बच्चा कितना 1/3 R क्यूब मतलब 3 क्यूब। Ma'am, इट इज 9. इक्वल टू बच्चा 9। वेरी गुड खुशी, वेरी गुड, आपका भी सही है 9। जीवन में बच्चे निकाल सकते हैं। अब देखो सब फाइंड हो जाएगा। जीवन कितना हुआ? AR 1/3 इंटू 3 1। ऐसे बच्चे G2 आप निकाल सकते हैं, G3 आप निकाल सकते हैं। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। चलिए बच्चा नेक्स्ट लिखेंगे, अभी नोट करके लिखेंगे। देखिए पहले बच्चे सीखेंगे, फिर इस पर देखो क्वेश्चन ट्राई करें। अब इसमें क्या होता है, आपको बच्चा ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। देखो कुछ लोगों ने बच्चे सीखा हुआ है क्वाड्रेटिक, जिन्होंने नहीं सीखा यहीं पे थोड़ा सीख लेंगे। देखो आपको यदि मैं रूट बच्चा दे दूं, मैंने बोल दिया लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देन बच्चा बोल सकते हो आप कि ऐसे आप इक्वेशन को लिखते हो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ये सबने बच्चे 10th में सीखा होगा। देखो Yes, ma'am. Yes, है ना, ma'am. ये लिखा है बच्चा x² माइनस ये कितना होता है? सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस बच्चा प्रोडक्ट ऑफ इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मान लीजिए कि
आपको ये इक्वेशन बच्चे एम और जीएम के बीच में बनानी है, मतलब इस इक्वेशन में आपको अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन यूज करना है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं बच्चे एम ऑफ अल्फा एंड बीटा क्या होगा बच्चा, अल्फा प्लस बीटा बाय 2 होगा। ये मान लीजिए आपका ए है, Yes, ma'am. और जीएम ऑफ अल्फा बीटा, अल्फा एंड बीटा, ये कितना होगा, रूट अल्फा बीटा, ये बच्चा जी है। Yes, ma'am. तो यहाँ से आप लिख सकते हैं क्या, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बच्चा 2a, और आप लिख सकते हैं अल्फा बीटा इज इक्वल टू बच्चा जी स्क्वायर, लिख सकते हैं। अब पुट कीजिए Yes, इसे, ma'am. पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन में से क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2a एक्स प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जहाँ बच्चा ए और जी क्या है, ए आपका अर्थमेटिक मीन है रूट्स का, और जी बच्चा क्या है आपका, ज्योमेट्रिक मीन है रूट्स। देखिए क्लियर है कि इक्वेशन, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। अब देखिए जरा एक इजी सा बच्चा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन इज if AM and GM of quadratic equation is 10 and 8 respectively, then find quadratic equation, find quadratic equation। तो quadratic equation मुझे बताइए क्या होगी। AM आपको दिया, it means A is Ma'am, equal to x square minus 20x plus 64 equals to 0. वेरी, क्योंकि यहाँ पे बच्चा A आपको गिवन है कितना, A is equal to 10 and G is equal to बच्चा 8, आपको 2A चाहिए, it means 2A is equal to 20 and G square is equal to 64. So equation is x square minus 20x plus 64 is equal to बच्चा is equal to 0। ठीक है, Yes, ma'am. चलिए सेकंड बच्चा देखिए। अब सेकंड रिजल्ट बचा इसी से रिलेटेड, ये फर्स्ट क्लियर है सबको। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके बच्चा Yes, कॉपी ma'am. करके इन्फॉर्म करो, कॉपी हो गया है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखिए जरा, सॉरी नोट पर बच्चा 2 लिखो, नोट 2। अब आपको बच्चा इक्वेशन मिली है, देखो जरा, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ए अर्थमेटिक मीन है, 1 सेकेंड, am ऑफ रूट्स बचा, एंड g इज इक्वल टू gm ऑफ रूट्स। ठीक है, अब आपको मुझे मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बच्चा क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a होता है। तो यहाँ से बच्चा क्या लिख सकते हो आप, अल्फा बीटा को इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी भी लिख सकते हो, है ना। अभी तक आपने क्या लिखा है, अभी तक आपने बच्चा लिखा है कि अल्फा बीटा की
टर्म यूज करके हमने ए और जी निकाला। अब बच्चे उल्टा भी निकाल सकते हैं हम लोग। देखो आपको पता है कि रूट्स क्या होते हैं, एक्स एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय बचा। अब यहाँ पे माइनस बी की जगह कितना लिखा है, माइनस 2a प्लस Yes, माइनस ma'am. रूट ओवर 4a स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह बचा 1 है और सी की जगह बचा लिखा है जी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a की जगह बचा 2। ये हो गया आपका 2a प्लस माइनस 2 कॉमन ले लो रूट ओवर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। या फिर आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू a प्लस माइनस रूट ओवर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहीं से बच्चे आ जाता है आपका कि x कौन है, तो रूट्स है, मतलब अल्फा क्या है, अल्फा बच्चे आ रहा है इसका एक रूट ये वाला, एंड बीटा बच्चे कितना आ रहा है, a माइनस रूट ओवर a स्क्वायर माइनस। देखिए जरा, Yes, ma'am. ठीक है। अब बच्चे ये क्लियर हो गया। देखो अब किन्हीं भी दो रैंडम नंबर्स को यदि मैं ए बी बचा दूं तो किसी भी ए बी से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चा बना सकते हैं। सोचिए यदि मैंने आपको कोई भी दो ए बी दे दिए और मैंने बोल दिया आपको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए जिनके ये रूट है, तो आप बना सकते हैं, हमेशा बन जाता है ना, Yes, ma'am. है ना। Yes, तो ma'am. ए बी के बाद में आप बच्चे आप रेंडमली से किसके लिए यूज कर सकते हो कि आपको दो ए बी बच्चा दिए गए हैं तो उनके लिए आप बोल सकते हो कि उन ए के लिए क्या होगा, उन ए के लिए बच्चे क्या होगा, ए इज इक्वल टू होगा ए प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बी बच्चे कितना हो जाएगा ए माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आपको मैंने बोला था कि बच्चा ये जो होता है आपका रूट के अंदर का क्वांटिटी हम लोग पॉजिटिव प्रेफर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, आपका रियल रूट्स की बात कर रहे हैं। तो हम कैसे ले रहे हैं बच्चा, ये पॉजिटिव हम लोग प्रेफर करते हैं, है ना, पॉजिटिव नंबर्स पे बात कर रहे हैं। तो आपको पता है रूट के अंदर वाली क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, या फिर ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन बच्चे जी स्क्वायर होना चाहिए। तो ए बच्चे क्या है आपका, ग्रेटर देन क्या है, जी है, Ma'am, G. हाँ। तो ए बच्चा जी से बड़ा हो, ये भी आप लिख सकते हैं। वैसे आगे हम प्रूफ करेंगे इसे। ये बच्चा क्या होता है आपका, जी से बड़ा होता है, ठीक है। Ma'am, हाँ बोलिए। ma'am, वो a square is greater than or equal to g square है क्या? हाँ इक्वल्स टू, क्योंकि बच्चा अंदर रूट के अंदर जीरो भी तो हो जाता है, हम लोगों को क्या नहीं लेना है, नेगेटिव्स नहीं लेना है। Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा लिखेंगे। क्लियर है नोट टू सबको, ये बच्चा रिजल्ट क्लियर है, Yes, ma'am. Clear. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। चलिए क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन इज AM between two numbers whose sum is 100, sum is 100 is to GM as 5:4. Find the numbers. Find the numbers. ठीक है। अब कह रहा है कि दो नंबर्स हैं आपके पास जिनका बच्चा सम 100 है और उसका AM और GM का रेशियो बच्चा 5:4। तो पहले हम मान लेते हैं लेट AM बी ए कैपिटल ए एंड GM बी कैपिटल बी कैपिटल जी, और नंबर्स बच्चे ले लीजिए लेट नंबर्स बी ए एंड बी, स्मॉल ए एंड स्मॉल, ठीक है। तो आपको क्या गिवन है, सम इज 100, सम इज 100, ठीक है।
और बच्चे क्या पता है आपको कि a बाई जी इज इक्वल टू बच्चे कितना 5/4 5/4 ठीक है इतना देखो यहाँ तक Yes, ma'am. फाइंड करना है बच्चे आपको नंबर ठीक है अब देखो a प्लस बी आपको 100 गिवन है तो आप बोल सकते हैं कि a प्लस बी बाई 2 बच्चा कितना होगा 50 Yes, ma'am. तो a प्लस बी आपका ये बच्चा कौन होता है कैपिटल है होता है ना कैपिटल है बच्चा कितना दिया है उसने 50 तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर सकते हो 50 अपॉन जी इज इक्वल टू बच्चा 5/4 जी इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 40 ये 50 है बच्चा जी 40 अब आपको नंबर्स बच्चे फाइंड करने तो ए बी कैसे निकाल सकते हैं ये बच्चा निकाल सकते हैं हम ए इज इक्वल टू ए बी कैसे निकलता था देखो एक्स कैसे निकाला था ए प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना तो यहाँ पे ए कितना है बच्चा 50 रूट ओवर 50 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर इट इज इक्वल टू बच्चा 50 प्लस माइनस रूट ओवर इसे लिख सकते 50 प्लस 40 90 50 माइनस 40 बचा 10 ये हो जाएगा 50 प्लस माइनस ये कितना आएगा यहाँ से 100 से बचा 10 और यहाँ पे 3 तो नंबर्स हो गए आपका ए आप मान लीजिए 50 प्लस 30 एंड बी इज इक्वल टू बचा 50 माइनस 10 ये 30 ए इज इक्वल टू बचा 80 एंड बी इज इक्वल टू व्हाट 20 पल्लवी वेरी गुड तो फिर बचा ए को आप मान सकते हैं माइनस वाला बी को प्लस वाला है ना कुछ भी आप बोल सकते हैं ये भी लिख सकते थे ए इज इक्वल टू 20 एंड बी इज इक्वल टू बचा 80 क्योंकि ये भी तो अपने रैंडम बचा नंबर है ना Yes, ma'am. आप ही कर लेंगे बच्चे किसी को डाउट है तो पूछ लेंगे Yes, ma'am. Done. चलिए बच्चे नेक्स्ट लिखेंगे क्वेश्चन इज if G1 and G2 be two geometric mean between A and B, and A is 1 second. बच्चे आपने डिसाइड अभी नहीं किया है ना देखो ए को आप प्लस वाला माने हैं ए को आप माइनस वाला भी तो मान सकते हो तो ए हो जाएगा उस टाइम पे 50 माइनस 30 इट इज इक्वल टू बचा 20 and A is AM of the same number
the same numbers. Then find value of G1 cube plus G2 cube divided by A G1 G2. A G1 G2. ट्राई करेंगे। आपको बच्चे क्या दिया है? ए और बी के बिटवीन में G1 G2 है ना, और ए बच्चे क्या है? अरिथमेटिक मीन है सेम नंबर्स। ये आपको गिवन है दो कंडीशन। आपको बच्चे फाइंड करना है G1 क्यूब प्लस G2 क्यूब डिवाइडेड बाय ए G1। ट्राई करें। ट्राई करके बच्चे बताएंगे। अच्छा देखो कहाँ तक आपने कर लिया है, देखिए जरा क्या क्या बच्चे आपको पता है। देखो आपको पता है ये लिखा है ए G1 G2 B, ये बच्चा जीपी में है सब, है ना। तो यहाँ से आप इन तीनों नंबर्स को देखिए जरा, इन तीनों को बच्चा देखो यहाँ पे, इसको और इसको पहले। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो बच्चा G1 स्क्वायर इज इक्वल टू ए G2, बोल सकते हैं क्या? Yes, ma'am. है ना। आपको कौन चाहिए बच्चा? G1 क्यूब चाहिए, तो हम यहाँ पे G1 क्यूब बना लेते हैं, मतलब बोथ साइड हम मल्टीप्लाई कर देते हैं G1 से। इस पूरी में बच्चा मैंने G1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो गया? G1 क्यूब इज इक्वल टू ए G1 G2, सॉरी ए G1 G2। देखो जरा क्लियर है क्या? यस मैम। Yes, ma'am. ऐसे आप अच्छा G2 स्क्वायर को आप लिख सकते हैं G2 स्क्वायर इज इक्वल टू बी G1, या आप लिख सकते हैं G2 क्यूब इज इक्वल टू बी G1 G2, बी G1 G2। पुट कीजिए बच्चा इक्वेशन 1 में इसका वैल्यू, ये हो जाएगा a G1 G2 प्लस b G1 G2 डिवाइडेड बाय बचा a G1 G2। अब देखिए जरा ये तो बच्चा कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया a प्लस बी बाय ए। ये बताइए बच्चा किसके इक्वल होगा? Ma'am, 2. 2, वेरी गुड। बाकी सब देखो 2 होगा। अच्छा a क्या होता है? a इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2। a is arithmetic mean between a and b। देखिए अच्छा बोलो क्लियर है क्या? Yes, ma'am. ठीक है कॉपी कर लेंगे। देखो किसी को बच्चे डाउट है तो बोलिए। ये हो गया बच्चा मैम एक। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। हाँ बच्चा फाइनल आंसर हो गया। देखो बट it हमें is equal to, वैल्यू तो G1 क्यूब प्लस G2 क्यूब अपॉन ए G1 G2 का निकालना था ना। तो बच्चा इसी का वैल्यू निकाला है। देखो जरा यहाँ पे देखिए जरा, इसमें मैंने वैल्यू पुट किया बच्चा, इस वाले थ्रू में वैल्यू पुट किया है मैंने, एक वैल्यू पुट किया यहाँ से। क्लियर है? यस मैम। इन दोनों मैम से वो बच्चा वैल्यू G2 पुट किया। स्क्वायर दिख रहा था।
ओके, वो क्यूब है बच्चा, ये क्यूब है। बाकी बच्चे किसी को डाउट है तो बोलेंगे। No, ma'am. क्लियर है सबको? वेरी गुड। Yes, ma'am. नेक्स्ट बच्चा देखिए। AG1 2 इज इक्वल, बच्चे उसका यूज किया, देखो जरा। इसमें देखो AG1 G2, आपको पता है G3 में होने के लिए G1/A इज इक्वल टू बच्चा G2/G1। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं G1² इज इक्वल टू बच्चा AG2। ऐसे इन दोनों के लिए लिया है, फिर इन तीनों के लिए लिया है, सेम थिंग। Yes, ma'am. Clear. ठीक है, ओके। आगे बच्चे देखिए। क्वेश्चन इज तो बच्चे होमवर्क में ट्राई करेंगे आप लोग। ये आपका RDS NCERT क्वेश्चन है। AM and GM between two numbers are in ratio M ratio N, then prove that the numbers are in ratio M plus root over M square minus N square ratio M minus root over M square minus N square। ये चाहे तो बच्चा ट्राई करो, देखो ये इसी टाइप में अभी हमने प्रूव किया है आपका रिलेशन A प्लस रूट ओवर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A माइनस रूट ओवर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। दो मिनट का बच्चा क्वेश्चन ट्राई करके देखो हो रहा है क्या। क्या दिया है आपको? रेशो बच्चा गिवन है। क्या रेशो गिवन है आपको? A/G। ये रेशो क्या है बच्चा? M रेशो N। M रेशो N। आपको क्या पता है कि बच्चा यदि कोई नंबर्स आपके पास है, लेट अल्फा एंड बीटा आर टू नंबर्स, तो आपको क्या पता है कि अल्फा को बच्चा लिख सकते हो आप क्या? A प्लस रूट ओवर A स्क्वायर प्लस G स्क्वायर, और बीटा को बच्चा लिख सकते हो आप A माइनस रूट ओवर A स्क्वायर माइनस G स्क्वायर। ठीक है, आपको ये बच्चा गिवन है। अब आप मान लीजिए समथिंग किसी लैम्डा के बच्चा इक्वल, तो A कितना हो गया आपको? G लैम्डा, और बच्चा आपका, सॉरी G नहीं लेते हैं, आपको M दिया है ना, A इज इक्वल टू बच्चा M लैम्डा, और G इज इक्वल टू बच्चा हो गया N लैम्डा। G इज इक्वल टू N लैम्डा। ठीक है, क्या कर सकते हैं बच्चा? पुट कर सकते हैं, पुट कीजिए, पुट करेंगे कितना हो जाएगा आपका? यदि मैं अल्फा बाय बच्चा बीटा निकालू, है ना, ध्यान दीजिएगा जरा, ये कितना हो जाएगा? देखो हो जाएगा ना, अल्फा देखिए पहले आप कितना हो रहा है, ये डायरेक्ट रेशियो नहीं लिखते हैं, देखो अल्फा इज इक्वल टू बच्चा 1 सेकेंड, यहाँ पे लिखती हूँ, अल्फा इज इक्वल टू ये बच्चा M लैम्डा प्लस रूट ओवर M स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर प्लस G स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू बच्चा लैम्डा M प्लस रूट ओवर M स्क्वायर प्लस G स्क्वायर, या बीटा को आप बोल सकते हो बच्चा M लैम्डा प्लस रूट ओवर M स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर माइनस G स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, इट इज इक्वल टू बच्चा लैम्डा टाइम्स M प्लस रूट ओवर M स्क्वायर प्लस G। M नहीं आपका, हाँ, M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। ठीक है, दोनों को बच्चे डिवाइड करेंगे यदि आप, कैंसिल, ये कैंसिल बचे, तो कितना आ गया आपका? अल्फा बाय बीटा
इज इक्वल टू बचा m प्लस रूट ओवर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर m माइनस रूट ओवर m स्क्वायर माइनस माइनस आएगा ये n स्क्वायर। ठीक है, ये बचा माइनस कर लेंगे, ये सब माइनस है प्लस वन, ये माइनस है माइनस बचा कर लेने से, ये इरेजर मेरा काम नहीं कर रहा, बचा माइनस कर लोगे ना, यस मैम। है ना, ये सब माइनस बचे। ये कहा था ना आपको, देखो क्या कह रहा था आपको, कह रहा है कि एम जी एम दो नंबर्स के यदि रेशियो बचा m रेशियो n में है तो प्रूव दैट कि नंबर्स इन रेशियो में होंगे। तो हमने मान लिया बचा नंबर अल्फा बीटा थे, नंबर्स के जो अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक मीन का रेशियो है वो m रेशियो n है ना। हमको बच्चा प्रूव करना था कि नंबर्स का रेशियो जो है मतलब अल्फा रेशियो बीटा वो इन दोनों के रेशियो के इक्वल। तो अल्फा बच्चे फाइंड किया है, बीटा फाइंड किया है। सैटरडे तो क्लास होता है, सैटरडे क्लियर है ना, सैटरडे वाला मंडे तो लेती हूँ क्लास, ट्यूसडे नहीं, टाइम तो कर दीजिएगा। 5 मिनट है, हम 5 मिनट हो जाते। ठीक है बच्चा, क्लियर है सबको? चलिए अब देखिए, इसमें बच्चा लास्ट टॉपिक आपका बचता है जीपी में, छोटा सा एक टॉपिक और लिखेंगे, फिर प्रॉपर्टीज इनको बच्चा एक साथ आएंगे, ए एम जी एम एच एम तीनों के क्वेश्चन एक साथ करेंगे हम लोग क्लास में। तो अभी आप लिखेंगे बच्चा हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी, प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी, प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। ठीक है, लिखिए बच्चा फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे बच्चे, विजिबल है आप लोगों को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। तो पैन का कलर चेंज नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, लिखिए जरा। if a1 a2 a3 if a1 a2 a3 and so on are in gp with common ratio r with the common ratio r then यदि बच्चे आप k से मल्टीप्लाई करते हैं या k से डिवाइड करते हैं तब भी आपको बच्चा जीपी ही मिलता है, तब भी क्या मिलता है आपको? जीपी मिलता है, और आपका कॉमन रेशियो बच्चा चेंज नहीं होता है, जबकि एपी में क्या था, मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से कॉमन रेशियो चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे कि बच्चे यदि आपने ये जीपी बनाई ए1 के ए2 के एन के, या बच्चा ए1 बाय के ए2 बाय के या एन बाय के, तो ये भी बच्चा जीपी है विद सेम कॉमन रेशियो, विद सेम कॉमन रेशियो। बस साइड में बच्चा मेंशन कर लेंगे कि के जीरो नहीं होना चाहिए, के कैसा है, नॉन जीरो बच्चा नंबर, के कैसा है, नॉन जीरो नंबर। अब जीपी में आपने एपी में एक बच्चा प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि प्लस माइनस करने से भी आपको जीपी ही एपी ही मिलता है, पढ़ा था ना हमने एपी में, यदि आप प्लस माइनस करते हैं तो तब भी आपको एपी ही मिलता है। हाँ, के बच्चा कोई कांस्टेंट है। अब मुझे बताइए बेटा, क्या प्लस माइनस करने से आपको जीपी मिलेगा? यदि आपने जीपी के टर्म्स में प्लस माइनस किया तो आपको जीपी मिलेगा या नहीं मिलेगा? No, ma'am. नहीं मिलेगा। वेरी गुड। तो यदि बच्चा आपकी A1 A2 A3 कोई भी जीपी है, आपकी जीपी है, तो बच्चा A1 प्लस माइनस के, A2 प्लस माइनस के एंड सो ऑन आर नॉट इन जीपी, आर नॉट इन जीपी।
यहाँ पे बच्चा k नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो k को आप 0 लोगे तो a1 a2 a3 मिलेगा आपको, वो तो बच्चा जीपी थी पहले से ही। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस माइनस करने पे जीपी नहीं मिलता है, एपी में बच्चा प्लस माइनस करने पे सेम डिफरेंस का आपको जीपी एपी मिलता है, जबकि यहाँ पे नहीं मिलता है। यहाँ पे बच्चा एक और प्रॉपर्टी होती है कि यदि a1 a2 a3 ये सब बच्चा जीपी में है तो रेसिप्रोकल भी जीपी में होता है, 1/a1 1/a2 1/a3 एंड सो ऑन अप टू 1/an, ये भी बच्चा जीपी में होता है विद कॉमन रेशियो 1/r, विद कॉमन रेशियो 1/r। ठीक है, रेसिप्रोकल बच्चा ले लो आप या पावर्स ले लो, तभी बच्चा जीपी मिलता है। यदि आप सबकी पावर बच्चा बढ़ा दोगे ना तब भी जीपी मिलेगा। ठीक है, जरा ये फोर्थ प्रॉपर्टी लिखेंगे। कि यदि आपने बच्चा पावर ली है इसमें a1 a2 a3 एंड सो ऑन इन जीपी बच्चा, यहाँ पे भी कॉमन रेशियो आर है बच्चा, कॉमन रेशियो बाय डिफॉल्ट आर ले रहे हैं हम लोग, यहाँ पे भी कॉमन रेशियो आपका आर, देन a1 टू पावर n a2 टू पावर n एंड सो ऑन अप टू an टू पावर n, ये भी आपका एक जीपी होता है विद कॉमन रेशियो आर टू पावर n। तो यही से आप इसे बोल सकते हो कि यहाँ पे आप पावर कितनी ले रहे हैं -1, तो कॉमन रेशियो कितना होगा आर टू पावर -1, इट इज इक्वल टू बच्चा 1/r। ठीक है, Yes, ma'am. ओके, फिफ्थ बच्चा लिखेंगे। यदि आपको दिया बच्चा a1 a2 a3 एंड सो ऑन अप टू an-2 an-1 an, ये बच्चा जीपी है, तो इक्वी डिस्टेंस टर्म का बच्चा प्रोडक्ट इक्वल रहता है। मतलब यदि आप फर्स्ट फर्स्ट का लेंगे, मतलब आपका स्टार्टिंग से फर्स्ट और बच्चा लास्ट टर्म लोगे, स्टार्टिंग से फर्स्ट या लास्ट से बच्चा फर्स्ट लोगे, या फिर आप स्टार्टिंग से बच्चा सेकेंड और लास्ट से बच्चा आप कितना लोगे सेकेंड लोगे, तो ये सब प्रोडक्ट बच्चा क्या होता है इक्वल रहता है, ये सब प्रोडक्ट क्या रहता है आपका इक्वल रहता है। लिख लीजिए यहाँ पे द प्रोडक्ट ऑफ equidistant term from beginning and end and end remains constant है ना, बचा इक्वल्स टू होता है वो आपका remains constant एंड इक्वल्स टू सभी बचा इक्वल है एंड इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, है ना, a1 an, सबके सब बचे प्रोडक्ट उसी के इक्वल है। क्योंकि फर्स्ट और लास्ट टर्म बच्चे आपको आसानी से दिखाई देते हैं, तो इसलिए हम बोल देते हैं कि वो किसके इक्वल है a1 an के इक्वल है। वैसे वो सब बच्चे थिंग इक्वल है, वो सारे के सारे क्या है आपके इक्वल। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. कभी बच्चे कर ले। Done, ma'am. ओके, अगला बच्चे हेडिंग डालेंगे ए जीपी, इसका मतलब बच्चा अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एचपी बच्चा लास्ट में रीड करेंगे हम लोग।
अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक, सिर्फ इसका बचा डेफिनेशन लिख लो, बाकी इसका नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। डेफिनेशन लिख लीजिए। A series formed by multiplying the corresponding terms of an AP and a GP is called AGP. फॉर एग्जाम्पल बच्चा एक एपी मैं आपको दे रही हूँ, मान लीजिए आपके पास कोई एपी है 2 + 4 + 6 + 8 + 100, ठीक है, और आपको बच्चा ये एपी मैंने गिवन है और ये आपको जीपी दिया मैंने 1 + x + x² + x³ + 100, ये आपका जीपी। तो इन दोनों के प्रोडक्ट से जो सीरीज बनेगी, मतलब सीरीज क्या बन रही है देखो, 2 + 4x + 6x² + 8x³, ये बच्चा जो है ना ये एजीपी, कौन है आपका एजीपी, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज, ठीक है। यस मैम। तो बच्चा यहीं पर ही रखेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो कल आप लोगों का जिनका क्वाड्रेटिक बचा रिमेनिंग है उनका क्लास होगा 9 to 10 AM मॉर्निंग में, ठीक है। एंड करिए बच्चा क्लास को मैं। Bye, ma'am. Thank you, ma'am.